चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ठीक है, ये सेकंड मेथड है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का ये मेथड में से अगर देखा जाए तो सेकंड मेथड। ठीक इसके पहले हमने जितने भी मेथड्स देखे हैं, ठीक है, दैट कम्स अंडर द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एट द एंड वो कहीं किसी ना किसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे थे उन सब के अंदर। ठीक है, तो वो सब कुछ सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। अब आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या है? ठीक, पहले मैं रूल बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ वो कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, तो रूल ये है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास u डॉट v, इनका करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इनके प्रोडक्ट का करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको करने के लिए, ठीक, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान के जाएंगे, किसी एक को सेकंड फंक्शन मान के जाएंगे। ठीक है, अब वो मानना कैसे होता है उसका भी रूल होता है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों में से एक को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना होता है, दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो अज्यूम करो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज आएगा, u विल बी एज इट इज। सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx, ये साथ में c नहीं आएगा, c को छोड़ के फिर सारी की सारी चीज को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो फर्स्ट फंक्शन था जिसको एज इट इज रखा था उसका आएगा डेरिवेटिव, वो आ जाएगा u डैश। एंड सेकेंड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करके रखा था हमने, ठीक, तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx। इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट और इन दोनों का फाइनली फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, अज्यूम करो हमारे पास है x डॉट साइन एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। अभी तक जितने भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स हमने देखे हैं, इनमें से हम ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्या हो रहा है इसके अंदर, एक अलजेब्रिक फंक्शन एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हैंडल करने का तरीका क्या होता है इन जनरल? तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान के जाएंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान के जाएंगे। अब इन दोनों के प्रोडक्ट का करेंगे इंटीग्रेशन। तो जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसको पहली बार में एज इट इज रखेंगे, जिसको सेकंड फंक्शन माना है, ठीक, उसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो इधर आ जाएगा माइनस कोस एक्स। ठीक, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, पहले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कोस एक्स। इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है उसका वापस इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा, देखो, माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस एन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक, जब तक फाइनल इंटीग्रेशन में हो जाती है तब तक सी नहीं लगाना। तो माइनस एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस सी। अब सी लगाएंगे, तो एक्स डॉट साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, राइट, वो ये चीज है। कहने का मतलब ये चीज है कि ये वाला जो चीज है ये वो वाला फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो ये एक्स साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो एक्स साइन एक्स मिल जाएगा। करके देख लेते हैं, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं हो भी रहा है कि नहीं। तो माइनस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इधर माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो देखो ये माइनस cos x के साथ कटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो x साइन एक्स, तो वापस x साइन एक्स। कहने का मतलब ये चीज है कि यस, माइनस एक्स cos x प्लस साइन एक्स जो आ रहा है, ठीक, ये चीज इसका वापस डिफ्रेंसिएशन करके x साइन एक्स आ रहा है, तो x साइन एक्स का ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये चीज है। ठीक है, तो अगेन रूल क्या है हमारा, ठीक, रूल को समझने की कोशिश करो। ठीक, रूल क्या है हमारा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन का टोटल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx इंटीग्रेशन, ठीक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इनका वापस फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो चीज बन के आएगा, दिस इज माय प्रोडक्ट। ठीक है, ये फाइनली प्रोडक्ट होगा। हाँ जी, इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। वासु क्लियर है? काव्या? सर इसमें sin x को भी मान लेते साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन जैसे जा सकते हैं। सर, नहीं मतलब फर्स्ट सेकंड जिसको मर्जी मान लो। नहीं 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 नहीं, उसका रूल होता है, मैं वही रूल बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, और क्यों वही रूल हमें यूज करना है वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर वो रूल सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए होता है या वैलिडिटी सिर्फ उसी रूल के लिए है? सॉरी सॉरी, दोबारा बोलो। जैसे आपने कहा कि फर्स्ट सेकंड चूज करने के लिए रूल होता है हमारे पास, हाँ जी, तो वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए होता है या वैलिडिटी सिर्फ उसी रूल के लिए होती है? नहीं बेसिकली जो सेकंड वाला, देखो फर्स्ट वाला तो जो आएगा उसके अंदर तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा, दैट इज फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, देखो एक चीज समझो कि यहाँ पे तो सिर्फ सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट, यहाँ पे दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट। तो बेसिकली हम पेयर इस तरीके से चूज करते हैं कि ये दोनों चीजें हमारे लिए पॉसिबल हो। अगर कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि अगर मैंने फर्स्ट को मतलब यूवी इंटरचेंज कर दिया तो ये दोनों चीजें पॉसिबल ही नहीं है इन दैट केस। कहने का मतलब ये चीज है कि हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के फिर फर्स्ट एंड सेकंड चूज करना होता है, अदरवाइज हम चूज नहीं कर सकते, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होती। हर बार इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी रैंडमली चूज करके। ओके सर। ठीक है, चलो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कहां से आया कैसे आया। प्रूफ बहुत सिंपल है। ठीक है, जो यूवी रूल होता है डेरिवेटिव का, प्रोडक्ट रूल होता है डेरिवेटिव का, ये वहीं से आया। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने एफ डॉट जी का डेरिवेटिव किया, ठीक, वो क्या आ जाएगा, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। ठीक है, अगर मैंने प्रोडक्ट रूल लिया डेरिवेटिव का वो ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको इधर रखा, इसको इधर ले गए, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश जी वुड बी इक्वल टू एफ डॉट जी का डेरिवेटिव माइनस जी डैश एफ। ठीक है, ये बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, ठीक, कि ये जो आ रहा है ना एफ डैश, ठीक है, इसको एच ले लिया। एफ का डेरिवेटिव अगर एच है, राइट, तो एफ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एच। ऑब्वियसली अगर एफ का डेरिवेटिव एच है तो एच का इंटीग्रेशन करूंगा एफ आ जाएगा। अब ये दोनों को मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो एफ डैश की जगह एच आ गया तो ये आ गया एच डॉट जी, दैट इज इक्वल टू एफ की जगह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एच, तो ये आ गया जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच, तो जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच का डेरिवेटिव माइनस जी डैश एज इट इज, एफ की जगह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एच। ठीक, ये अभी तक ये फिलहाल बना। ठीक है, ये आ रहा है जी डैश इंटू एच का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो ये ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ एच, एंड यहाँ पे आ रहा है जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच। ठीक है, फिलहाल ये बन गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके ओके, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट जी डी एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू, अब देखो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ठीक, अगर इस पर्टिकुलर चीज को देखो, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो रहा है। अब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों हट जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा, तो ये आ जाएगा जी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ एच, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश डॉट इंटीग्रेशन ऑफ एच का इंटीग्रेशन, राइट। और वही तो था हमारे पास, ध्यान से देखो, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का वापस इंटीग्रेशन। ये तो रूल था हमारे पास, ध्यान से चेक करो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, ये वहीं से आता है, इसके अलावा देयर इज नो अदर मेथड। ठीक है, ये यहीं से आता है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, आ रहा तो प्लीज बोलो। चिराग क्लियर हुआ? वासु? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, अनन्या, स्तुति, दक्ष? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा इसका कैसे हैंडल करना। ठीक है, चलो
सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, सर आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। सर अगर ऐसे यूवी है तो हम उसको सॉल्व करके आगे कर सकते हैं फिर, मतलब जैसे सॉल्व उसको करके आगे मतलब? मतलब जैसे कॉज इनटू सेकेंड दिया है। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। एक्चुअली में यूवी रूल इनके लिए अप्लाई नहीं होता, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे यूवी अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम यूवी कोई भी दो रैंडम फंक्शन दिखाई देंगे तो यूवी अप्लाई कर देंगे और हर बार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते वो मैं रूल अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो जरा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, टू चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन यूज आइलेट रूल। आपको आइलेट रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आइलेट रूल क्या है? ILATE, ठीक। आई का मतलब इनवर्स ट्रिको फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अब जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास, राइट, तो इसके अंदर x इंटू साइन एक्स था, तो ये अलजेब्रिक था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक था, राइट। अब फर्स्ट फंक्शन किसको चूज किया था हमने? x को। अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन चूज किया था। अब ऑर्डर देखो जरा क्या, राइट। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आया था, इसको अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन चूज किया था, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज आ रहा है कि इसके अंदर से क्या करोगे, रूल क्या है अभी कि जो चीज ऊपर लाई कर रही है उसको फर्स्ट फंक्शन चूज करोगे, जो चीज नीचे आ रही है उसको सेकंड फंक्शन चूज करोगे, ठीक है। जो चीज ऊपर आ रही है, ज्यादा ऊपर है, उसको फर्स्ट फंक्शन चूज करोगे, जो नीचे आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन चूज करोगे, ये रूल है हमारा। हाँ, मैं शुभम वो चीज बताता हूँ कि आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली ही क्यों चूज करते हैं, ठीक है, वो भी चीज मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो, अभी पहले ये चीज समझने की कोशिश करो कि ऊपर जो प्रेफरेबल, ऊपर वाली चीज फर्स्ट फंक्शन होगी, नीचे वाली चीज तुम्हारी प्रेफरेबल सेकंड फंक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ज्यादा ऊपर है तो फर्स्ट फंक्शन होगा, नीचे की तरफ है, ठीक, तो वो सेकंड फंक्शन चूज करेंगे। सो इसको ऐसे लिखेंगे, विच एवर इज अबव उसको फर्स्ट फंक्शन चूज करो, ठीक, एंड बिलो वाले को सेकंड फंक्शन चूज करो, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इस तरीके से चूज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, ये करता क्या है अभी, ठीक। अच्छा, अब ना तुमने ये चीज तो देख ली होगी कि ये पांचों के पांचों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है बाय द वे, जिसके अंदर हम आइलेट रूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो और इसी के अंदर हम यूवी रूल लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आइलेट रूल है यूवी रूल का। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो हमारा बाय पार्ट्स वाला रूल है या प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का, वो जनरली कब लगता है, जब दो डिसिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन होंगे हमारे पास, दो अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन होंगे, सेम टाइप ऑफ फंक्शन नहीं, अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन होंगे, तब उसकी मेन प्रेफरेंस होती है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि अगर सेम टाइप है तो नहीं लगेगा, मैंने ये नहीं बोला, ठीक। वो बात की बात है। अभी मेजरली हम क्या देख रहे हैं कि जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं तो इसको लगाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाय पार्ट्स करता क्या है, ठीक, ट्राई टू इंटीग्रेट टू dissimilar functions combination, ठीक है, by converting them to similar functions, ठीक है। ये क्या करता है, उसको सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अगेन, जैसे ऊपर हमने sin x का एग्जांपल देखा था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में तो इंटीग्रेशन खत्म हो गई हमारी, फर्स्ट वाले पार्ट में तो कुछ भी नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में क्या बचा हमारे पास, 1 डॉट cos x बचा। 1 डॉट cos x जो है दैट इज सिंपली cos x, तो एक ही सिमिलर, एक ही टाइप का फंक्शन बच गया। इसके अंदर दो टाइप के फंक्शन बचे ही नहीं। जो दो अलग अलग टाइप आ रही थी यहाँ पे, sin x एंड sin x, दैट इज अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, अब यूवी रूल अप्लाई करने के बाद हमारी दो अलग अलग टाइप बची नहीं,
ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो भी ये दो टाइप्स होती हैं सेकंड वाले इंटीग्रेशन के अंदर, ये दो टाइप्स नहीं बचती, ये दोनों की दोनों सेम टाइप बन जाती। कहने का मतलब है कि सब कुछ सेम टाइप के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, अच्छा, देन इज अब कैसे हिंट मेरे को मिल सकती है, ठीक, ये इसी का ही आगे पॉइंट्स है। ठीक, इफ फंक्शन कंटेन्स dissimilar functions or not or basically that is dissimilar function का मतलब क्या है कि ITF हो गया, logarithmic हो गया, exponential हो गया, ठीक, trigonometric हो गया, ठीक, या फिर algebraic हो गया। इनमें से कोई भी दो या तीन ऐसा इनका कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है, ठीक, then maybe integration by parts will be used। ठीक है, तो हो सकता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ये चीज इंप्लीमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो जैसे अब कुछ पहले एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो जरा, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू चलो cos 3x डॉट dx इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये अगेन अल्जेब्रिक आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, अल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो cos का इंटीग्रेशन क्या चला जाएगा, sin 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या चला जाएगा, sin 3x डिवाइडेड बाय 3 डॉट dx। सो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक, अब वापस से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x डॉट sin x sin 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बाय 3 एज इट इज। अब sin 3x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस cos 3x divided by 3 plus c. So that will be equal to x sin 3x divided by 3 plus cos 3x divided by 9 plus c। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट cos 3x डॉट dx आ जाएगा फाइनली। ठीक है, प्लस c अगेन याद रखना, बहुत जरूरी लगाना। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज जा रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो या अलजेब्रिक ले लो, ठीक है, साथ में एक एक्सपोनेंशियल लेते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक, डॉट ई की पावर 2x डॉट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन, अब अगेन एक अलजेब्रिक आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो अगेन आई लेट, ठीक, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेके जाएंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेके जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 2x माइनस 5, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर 2x बाई 2 डॉट dx। ठीक, अच्छा, अब ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू ई की पावर 2x बाई 2, ठीक, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 इंटू ई की पावर 2x डॉट dx। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब ध्यान से देखना है चीज, अगेन ये जो चीज है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। अगेन यहाँ पे दोबारा इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोबारा यूवी रूल लगाना पड़ेगा। तो इट माइट हैपन दैट कि हमें यूवी रूल जो है एक से ज्यादा बार लगाना पड़ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इट माइट हैपन। ठीक है, तो ध्यान से इसको करने की कोशिश करना। तो इनको फिर से हम फर्स्ट एंड सेकंड लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल ओनली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका 2 डॉट ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x बाई 2 डॉट dx।
ठीक, ये चीज आ गई। तो दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू ई की पावर 2x बाई 2। यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -1/4 इंटू 2x माइनस 5 इंटू ई की पावर 2x, एंड ये चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो ये 2 तो कटा, और -1/2 को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद +1/2, और फाइनली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर 2x बाई 2 प्लस c। अब तीनों की तीनों चीजों में से e की पावर 2x तुम कॉमन ले सकते हो, e की पावर 2x बाई 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो e की पावर 2x बाई 2, e की पावर 2x बाई 2, e की पावर 2x बाई 2, तो e की पावर 2x बाई 2 कॉमन, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इधर से क्या आया माइनस ऑफ 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और इधर से +1/2 प्लस। इस तरीके से ये जो भी आ रहा है सिंप्लीफाई करके दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये था कि यस इट माइट हैपन दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मोर देन वन, ठीक है। तो इट माइट हैपन दैट you have to implement integration by parts more than once, ठीक है। ये हो सकता है कि एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें इंप्लीमेंट करना पड़े, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। थर्ड, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगेन आइलेट रूल, इसके थ्रू 2-3 चीजें जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू, ठीक है। ध्यान से देखना ये चीज, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन किसको लेना हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो क्या चीज चली जाएगी ये, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर का x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट dx, ठीक है। नाउ दैट वुड बी इक्वल टू, दोबारा से लगाना पड़ेगा क्योंकि दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक। तो e की पावर x माइनस, अब देखो अगेन इसको लिया फर्स्ट, इसको लिया सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x और माइनस 12 के प्लस हो जाएगा, एंड e की पावर x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज डॉट dx। तो अब ध्यान से देखो, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल आ गया, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल के केस में वो वापस अपने आप को रिपीट करता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ थी डिग्री 2 इंटू एक्सपोनेंशियल, जब एक बार यूवी रूल अप्लाई कर दिया, एक बार बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कर दिया, तो ये तो एज इट इज आ गया, ठीक। लेकिन अगले वाले में जो इंटीग्रेशन आया उसमें लीनियर हो गया और एक्सपोनेंशियल बचा, यानी कि 1 डिग्री कम हो गई। अब 1 डिग्री कम हो गई, फिर से जब रूल लगाया मैंने, अब फाइनली जो इंटीग्रेशन बचा इसके अंदर ये कांस्टेंट बन गया, डिग्री 1 वाला जो चीज थी वो कांस्टेंट बन गई, ठीक। तो क्या हो रहा है, डिग्री 2 डिग्री 1 में कन्वर्ट हो रही है, डिग्री 1 फिर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए मैं एक्सपोनेंशियल का फाइनली इंटीग्रेशन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल के साथ जो लगा हुआ साइन, वो पहले कॉस में कन्वर्ट हुआ, कॉस वापस साइन में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये चीज है, ये वाला जो लूप है, ये लूप कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमने ये चीज देखी, क्योंकि ये लूप के अंदर बार बार आता रहेगा, ठीक, ये लूप कभी खत्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये चीज है कि ये लूप जो है, ये कभी ना कभी वापस ओरिजिनल क्वेश्चन को जनरेट करेगा ही करेगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये चीज, इसी स्टेप को मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, तो साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, माइनस साइन गया तो माइनस कोस एक्स डॉट ई की पावर एक्स, अच्छा ये माइनस साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान, हाँ जी, तो सेकंड स्टेप में कॉस में जो हमने ब्रैकेट में लिखा है फिर से किया, जब इंटीग्रेशन, उससे पहले नहीं आएगा इंटीग्रेशन का साइन। नहीं इंटीग्रेशन ई की बार एक्स का कर रहे हैं ना, कॉस का नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर ही पूरे। आप इस स्टेप में बोल रहे हो, हाँ जी, माइनस साइन के बाद। तो देखो ये चीज का इंटीग्रेशन किया हमने, पहली बात तो इसका इंटीग्रेशन करके हमें मिला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin x एज इट इज, ठीक। ध्यान से देखना, sin x एज इट इज
e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ठीक, और फिर हमने क्या किया, दोबारा से इसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को दोबारा यूवी रूल लगाया। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ, ये जो sin x एंड e की पावर x है ये एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसके ऊपर यूवी रूल लगाया, तो इसके ऊपर यूवी रूल लगा के फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, cos x एज इट इज एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा ना अभी। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, प्लस फिर आगे इंटीग्रेशन ऑफ cos का डेरिवेटिव साइन एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब समझे? यस सर। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो ये चीज, कि ये जो चीज दो बार करने के बाद ये जो लूप के कारण वापस ये चीज आ रही है, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, राइट? ये तो एग्जैक्टली ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, राइट? तो हम क्या करेंगे, अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को आई लेके जा रहा हूं तो दिस इज नथिंग बट आई, तो ये वापस आई जनरेट होगा, तो ये बन जाएगा मेरा आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस आई प्लस सी। अब फाइनली सी लगा दो साथ में, एंड इनफैक्ट सी तुम यहीं पे इसी स्टेप के अंदर साथ में लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आई इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2i दैट इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, और 2 से डिवाइड कर दो तो आई की वैल्यू, यहां से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक, तो ई की पावर एक्स कॉमन, यह आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, एंड सी तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया, वो तो सी बचेगा, तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये करने की कोशिश की हमने, बिल्कुल सर साथ में सी आएगा साथ में बस। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, सर हम टर्म इंक्लूडिंग विद द इंटीग्रेशन साइन दोनों को ही आई ले रहे हैं ना? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन को आई ले रहे हैं। सर हाँ जी हाँ जी, सर अगर आई का साइन पॉजिटिव आ गया फिर तो वो कट ही जाएगा। आई का साइन पॉजिटिव आया तो इधर भी तो आई का साइन पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पे आई का साइन, तो ये तो अच्छा मेरे को एक चीज बता वासु, अगर ये x इक्वल टू माइनस एक्स है प्लस सम अनदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो ये तू क्या बोल सकता है कि अगर x अगर इधर नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर भी तो नेगेटिव होगा। x के जो वेरिएबल है, राइट, वो तो दोनों तरफ वेरिएबल है ना, ऐसा थोड़ी कि इधर पॉजिटिव वेरिएबल है इधर नेगेटिव वेरिएबल है, ऐसा थोड़ी ना है, x तो x है ना। हाँ जी सो मुझे लगता है वो पूछ रहा है आई इक्वल टू आई प्लस एफ ऑफ एक्स आता है फिर क्या करेंगे? अच्छा नहीं, अगर i इक्वल टू आई प्लस समथिंग आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, हाँ जी फिर तो नहीं वो फिर कट तो ही आई जाएगा। कटेगा, फिर तो आई कटेगा, फिर नहीं, फिर दैट मींस इसके तरीके से हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है ठीक है, फिर इस तरीके से नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या चीज था, ये वो वाला टाइप का फंक्शन था जिसके अंदर इंटीग्रेशन करते करते, ठीक है, वापस वही ओरिजिनल इंटीग्रेशन तुम्हारा क्वेश्चन में जनरेट हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, कि इंटीग्रेशन करते करते वापस इंटीग्रेशन जो है आई इज जनरेटेड while डूइंग द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये वो वाला टाइप का फंक्शन है क्या, कि ओरिजिनल इंटीग्रेशन I is generated while doing the integration। ठीक है, एक ये चीज है। सेकंड ये चीज है कि यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेशन करने के लिए e की पावर x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है ध्यान से देखना, हाँ जी, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमने आइलेट्स रूल लगाया था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने इसको फर्स्ट फंक्शन सॉरी इसको फर्स्ट एंड इसको सेकंड लिया था, अब मैं उल्टा करके जा रहा हूँ, अब एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ले रहे हैं, इसको सेकंड ले रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अच्छा इसको आई लिया, ठीक, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि e की पावर x एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। सर हाँ जी चिराग बोलो। सर वासु के डाउट के बाद यही है ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके सर। ठीक, देखो
तो माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स, ठीक, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो माइनस कोस एक्स आ रहा है, ठीक, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स आ गया। अब फिर से लगाएंगे, अब फिर से जो चीज को फर्स्ट लेके जा रहे थे उसको फर्स्ट लेंगे, दूसरे को सेकंड ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ले लेंगे, तो ये आ गया माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस आई इज इक्वल टू, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये वापस आई जनरेट हो गया, ओरिजिनल फंक्शन जो है ये वापस जनरेट हो गया, तो ये ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन जनरेट हो गया। तो अब क्या है, आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई प्लस सी, आई को इधर ले आओ, तो 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन, तो ये आया साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप है, ठीक, याद रखना कौन सी टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ये वाली जो टाइप है, इसके अंदर तुम्हारा आइलेट रूल जो है इट माइट वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, आइलेट रूल जो है इट माइट वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, ये दोनों के दोनों तुम्हारे काम करेंगे, दोनों के दोनों काम करेंगे, बट इन जनरल ये दोनों काम नहीं करते, इन जनरल तुम्हें आइलेट रूल ही लगाना पड़ता है। ये वाला सिर्फ वही वाला पॉइंट है जहाँ पे आइलेट रूल जो है तुम्हारा उल्टा काम भी कर सकता है, कोई दिक्कत, आइलेट रूल वायलेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब तुमने से किसी ने पूछा था कि आइलेट रूल क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में ऑलरेडी हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है ऑलरेडी ट्राई कर करके देखे हुए हैं, जिसके अंदर एक्चुअली में इंटीग्रेशन जो है वो सेकंड वाला जो पार्ट आता है, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट का मतलब है कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक, ये वाले रूल का इंटीग्रेशन जो होता है, ये वाले पार्ट का सेकंड वाला जो पार्ट होता है उसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल होता है, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने कॉम्बिनेशन बना बना के देखे हुए हैं। तो इन देखिए आइलेट रूल ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार है वहां से पता चल गया, ठीक, ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी रूल्स हमने अप्लाई कर करके देखे हुए हैं, और जो चीज जनरलाइज्ड फॉर्म में हमें मिली उस चीज को हमने आइलेट रूल बोला, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये चीज देखा है कि यस, जो चीज आइलेट रूल के अंदर पहले प्रेफरेबल आ रही है, राइट, तो इट्स नॉट लाइक आइलेट ऐसा कोई रूल है, राइट, हमने एक ऑर्डर प्रोवाइड किया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे इन दैट केस, राइट, क्योंकि वो इधर जाके हमारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना देगा और ऐसा कॉम्बिनेशन बना देगा जिसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आइलेट रूल के थ्रू हर बार इंटीग्रेशन होगा ही होगा, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है कि आइलेट रूल के थ्रू इंटीग्रेशन ना हो, ठीक है, लेकिन यस आइलेट रूल करता क्या है, आइलेट रूल क्या करता है कि ये दोनों के प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर देता है, ये सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, दैट इज योर आइलेट रूल, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल ही है, ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको देखते हुए ऐसे बनाया है, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब सर क्वेश्चन है, पहले वो देखो, हाँ जी, हाँ जी, हम ओवरऑल इंटीग्रेशन में कह सकते हैं कि हमारा मतलब आंसर तो सेम ही रहेगा अगर मेथड अलग है क्वेश्चन के लिए। लेकिन हम देखो जनरली ये भी तो है ना कि आइलेट रूल लगाते कब है, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, है ना, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आइलेट रूल के लिए नहीं, ओवरऑल इंटीग्रेशन जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन वगैरह किया ये सब, सॉरी दोबारा बोलना, ओवरऑल क्या चीज, मतलब ओवरऑल इंटीग्रेशन में जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन वगैरह मेथड किए तो आपने 2-3 तरीके से बताया बट आंसर हाँ सेम आता था, हाँ हाँ, तो ये मतलब जनरलाइज्ड ही है एक तरह से कि मतलब मेथड अलग हो सकता है बट आंसर सेम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो अब पहले कुछ क्वेश्चन है बेसिक, ठीक है, इनकी पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, स्टार्ट करो, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से करना, एंड जी तुम्हारे ऊपर है, ट्राई टू सी कि इसका उल्टा वाला जो है आइलेट रूल का उल्टा वाला क्यों काम नहीं करेगा, एक बार खुद करके देखो, ठीक है, वो फर्स्ट जाओगे खुद क्लियर हो जाएगा कि आइलेट रूल यस काम कर रहा है, दूसरा वाला ऑपोजिट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो करके देखो एक बार, क्विकली करके देखो, पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है।
हाँ जी, पहले ये वाला क्वेश्चन करो, फिर मैं आगे आइलेट रूल के और ये जो बाय पार्ट्स है इसके और चीजें बताता हूँ क्या करनी है कैसे करनी है। हाँ जी, तो चलो एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x log x, 3-4 क्वेश्चन को साथ में लिख लेते हैं। हाँ जी, तो x log x का क्या करेंगे, ठीक, अगेन आइलेट रूल, ठीक। तो अलजेब्रिक है एंड लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेके जाएंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेके जाएंगे, तो लॉग फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो x स्क्वायर बाय 2 डॉट dx, तो ये x स्क्वायर बाय 2 इंटू log x एज इट इज माइनस ये एक x कटा तो ये आ गया x बाय 2, तो 1 बाय 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एक और हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो दैट वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो सेकंड एक्सपोनेंशियल है एंड सॉरी अपना अलजेब्रिक है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x, तो दैट इज tan x डॉट dx, दैट वुड बी x डॉट tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ sin x, तो ln ऑफ मॉड sin x प्लस c, माइनस ln cos x नहीं होता? ओ सॉरी साइन बाय cos होता ना, तो माइनस ln cos होता, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये cos x आ जाएगा, ये secant x होता है, ठीक है, मैं cot का बोल दिया, ठीक है, ठीक। अच्छा थर्ड देखो, थर्ड में क्या चीज आ रही है, अगेन अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल है, ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक आ जाएगा एंड ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 2x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट dx, अगेन इसको फर्स्ट एंड इसको सेकंड लेंगे, ठीक, तो ये e की x स्क्वायर डॉट e की पावर x माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, तो e की पावर x का डॉट dx, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x डॉट e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, सो दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। e की पावर x कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तब भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों के तीनों हो गए। नाउ नेक्स्ट, ठीक, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो x डॉट tan इनवर्स ऑफ x, तो इसके अंदर अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेके जाएंगे, अलजेब्रिक को सेकंड लेके जाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x, सेकंड x का इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, दैट इज x स्क्वायर बाय 2 डॉट dx, so that is nothing but x square by 2 tan inverse of x minus 1 by 2 integration of x square by 1 plus x square dot dx, तो plus 1 minus 1, ठीक, प्लस 1 माइनस 1 करके क्या बन गया, ये 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया, इसका dx इंटीग्रेशन करना, ठीक है, तो ये x स्क्वायर बाय 2 डॉट tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन वापस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा जाएगा। कोई डाउट किसी को अभी तक? ठीक है, ठीक। फिफ्थ, ठीक, तो इसको लिखा x की पावर माइनस 2, ठीक है, तो ये आ गया हमारा x की पावर माइनस 2 डॉट लॉग x डॉट dx इंटीग्रेशन, तो अगेन जा रहा है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, तो
एक्स बार माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एक्स बार माइनस टू प्लस वन, तो एक्स बार माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी अब माइनस ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या जाएगा तुम्हारा, ठीक, log x का डेरिवेटिव जाएगा वन बाय एक्स इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन डॉट डी एक्स। तो ये ओवरऑल बन जाएगा तुम्हारा माइनस log x बाय एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये वन बाय एक्स, ये भी वन बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू डॉट डी एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस log x बाय एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस टू का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन प्लस सी। ठीक, तो ये फाइनल बन जाएगा हमारा माइनस log x बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से फिफ्थ का भी हो गया। देन सिक्स सेवंथ एंड एट्थ देखो, हाँ जी, तो अगेन अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, तो log x प्लस वन एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वन ओवर एक्स प्लस वन, ठीक, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट डी एक्स। So that would be x square by 2 log x plus 1 minus 1 by 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x square by x plus 1। तो x square by x plus 1 को हैंडल करने के लिए, ठीक, अलग से एक बार करते हैं, तो x square माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, इन ए वे लॉन्ग डिवीजन किया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देयर इज नथिंग बट ये ऊपर आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन divided by x plus 1 plus 1 by x plus 1, तो x plus 1 कटा, तो that would be x minus 1 plus 1 by x plus 1, ये इसका इंटीग्रेशन, ठीक, तो क्या जाएगा ये, that would be x square by 2 minus x plus ln of x plus 1, ठीक। अब ये चीज को इधर फिट करेंगे तो ये बन जाएगा, टोटल चीज बन जाएगी हमारी x square by 2 log x plus 1, फाइनल आंसर आया x square by 2 log x plus 1 माइनस हाफ ऑफ, ठीक, माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस ln ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। सो दैट वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, एक चीज समझना कि ये जो x माइनस वन का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, ये जनरली बच्चों को डाउट आता है, x माइनस वन का स्क्वायर किया, इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन में टोटल लीनियर भी लेके जा सकता हूँ, तो वो बन जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और इसको मैं अलग अलग, दोनों अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स प्लस सी, मैं दोनों कर सकता हूँ, और ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है। कैसे, इसको ओपन करो, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू प्लस सी, तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स प्लस वन बाय टू, तो सी के साथ मिलकर सी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ध्यान से देखो ये दोनों चीजें सेम, ठीक है। तो चाहे इसको कंप्लीट इंटीग्रेशन करो, चाहे सिंगल सिंगल करके टर्म्स करके करो, इट्स वन एंड द सेम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आंसर सेम है, दिखता अलग है, ठीक, ये दोनों चीजें दिखती अलग है लेकिन है सेम, ठीक है। अच्छा चलो, देन इज सेवंथ एंड एट्थ, हाँ जी, अगेन अलजेब्रिक एंड तुम्हारा लॉगरिथमिक आ गया, ठीक, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेके जाएंगे एंड इसको सेकंड फंक्शन लेके जाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log 2x एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1/2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू इंटीग्रेशन, तो x की पावर 4/4 डॉट dx, so that would be x की पावर 4/4 log 2x, ये 2 कटा, ये x इसके साथ कटा, तो x क्यूब माइनस 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब डॉट dx,
So that would be x to the power 4 by 4 log 2x minus 1 by 4 x to the power 4 by 4 plus c. So final answer is x to the power 4 by 4 log 2x minus x to the power 4 by 16 plus c. So that would be the final answer. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन. इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक था, ठीक, लास्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि ट्रिक ये था कि इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें sin x को ओपन करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x इंटू tan इनवर्स ऑफ sin x डॉट dx. अब इसके अंदर अगर मैं sin x को t लेके जा रहा हूँ तो cos x dx जो बन जाएगा dt. तो कहने का मतलब है ये चीज और ये चीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा dt. ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ t एंड बाद में 2t इंटीग्रेशन, और 2 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट tan इनवर्स ऑफ t डॉट dt. तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन चला जाएगा. अब यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, ठीक. तो ILATE, ठीक. तो क्या क्या रूल जा रहा है यहाँ पे? एक तो जा रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक जा रहा है अलजेब्रिक, ठीक. तो इसको लेके जाके फर्स्ट फंक्शन, इसको लेके जाएंगे सेकंड फंक्शन. तो 2 एज इट इज, अच्छा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 over 1 प्लस t स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 डॉट dt. ठीक है, ये आ गया. तो दैट इज ट्वाइस ऑफ, ठीक. अच्छा बाय द वे ये वाला 2 कॉमन आएगा बाहर और ये वाला 2 दोनों कॉमन आके इस 2 के साथ कटेगा. t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ t माइनस यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर बाय 1 प्लस t स्क्वायर. आई थिंक ये जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, -1 + 1 dt, ठीक. तो ये t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ये +1 - 1 +1 - 1, तो ये आ जाएगा 1 - 1 by 1 plus t स्क्वायर dt. अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो दैट वुड बी t स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1 का इंटीग्रेशन t एंड माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, ठीक है. तो दैट वुड बी द फाइनल आंसर. अब t की जगह वापस जो हमने sin x अज्यूम किया था, ठीक. तो sin x को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा sin x का sin स्क्वायर x बेसिकली t स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर x इंटू tan इनवर्स ऑफ sin x माइनस t तो माइनस sin x माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ t तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ प्लस tan इनवर्स ऑफ sin x. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा फंक्शन आएगा. हाँ जी, तो इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा, ठीक, कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x डॉट dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ln x डॉट dx, ठीक है. तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे इसके अंदर? तो इनका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है करने का, ठीक है. बेसिकली जिसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन दे रखा है, इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिसिमिलर फंक्शन, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक. एक सिंगल फंक्शन दे रखा है, तो सिंगल फंक्शन जो कि नॉर्मल हमारा सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो मेथड है उनके थ्रू नहीं हो सकता, ठीक. उनको करने का अब तरीका क्या है, ठीक, कि क्या करेंगे हम 1 डॉट लेके जाएंगे, 1 डॉट लेके जाएंगे. अब 1 का ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन तो 0 चला जाएगा, ठीक है. याद रखना, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 को डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फंक्शन लेके जाता हूँ, ठीक, एंड इसको सेकंड फंक्शन लेके जाता हूँ, ठीक है. तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो मर्जी डालो वो तो गया. अब यही चीज बची, और ये चीज तो ऑलरेडी मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 1 को फर्स्ट फंक्शन लेके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है. तो याद रखना 1 को हमेशा हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं. अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x डॉट dx. अब ये क्वेश्चन आपका चला गया लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक. तो ये आ जाएगा x sin इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन. ध्यान से देखो, अगर नीचे वाली चीज चेक करो,
1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है -2x। तो ऊपर तो ऑलरेडी x प्रेजेंट है, तो माइनस साइन भी अंदर लेके जा सकते हो, तो ये माइनस साइन अंदर लेके गए तो क्या बन जाएगा -x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए हमने 1/2 कर दिया और इंटू 2 कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया तो -2x dx जो है वो dt जाएगा, तो ऊपर dt पड़ा। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक, प्लस 1/2, ठीक, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय रूट टी। और रूट टी का मतलब क्या है, ऊपर आके क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। ये पूरा का पूरा बन जाएगा। दैट वुड बी x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 इंटू t की पावर -1/2 प्लस 1, तो दैट वुड बी प्लस 1/2, तो t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 1/2 और ये 1/2 कटेगा, ठीक। तो दैट वुड बी x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस रूट टी प्लस सी, और t को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर है x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस रूट ऑफ t के लिए था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट वुड बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक। सो दैट इज द फाइनल आंसर। तो इसके अंदर अगेन थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर ये हिंट है अब तुम्हारे लिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल फंक्शन तुम्हें दे रखा है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हो तुम 1 डॉट लेके अप्रोच कर सकते हो, और 1 को तुम सेकंड फंक्शन लेके जाओ। जैसे अगेन 1 डॉट ln x है। सर इसका एक और मेथड भी तो हो सकता एक सेकंड रुक जा, मैं अभी डिस्कस करता हूँ, पहले ये वाला मेथड डिस्कस करना है, ठीक है। 1 डॉट ln x डॉट dx, ठीक है। अब इसके अंदर इसको अगेन सेकंड लेके जाएंगे, इसको फर्स्ट लेके जाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक, ln x एज इट इज, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x डॉट dx, x कटा, तो ये आ गया x ln x माइनस यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट x प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर जाएगा इसके अंदर, दैट इज x ln x माइनस x प्लस c, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। हाँ जी वासु, अब बोलो क्या बोल रहे हो। साइन इनवर्स x को t पुट कर हाँ देंगे वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर ln x को भी t पुट कर सकते हैं, वो भी कर सकते t cos t dot cos t हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हर बार नहीं होता यार, ये हर बार नहीं होता, मतलब कर सकते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, चलो। तो अब ये था सेकंड टाइप ऑफ फंक्शंस जो हम हैंडल करते हैं, ठीक है, बाय पार्ट्स के अंदर। अब एक और टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक, जो हम हैंडल करते हैं इन जनरल यूवी रूल के साथ, ठीक है। ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जस्ट इसका एक और एग्जांपल देना है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसी के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ secant क्यूब x डॉट dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ secant x इंटू secant स्क्वायर x डॉट dx अलग अलग कर दिया। एक ही फंक्शन को दो फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड इन दोनों फंक्शंस को अब फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन लेके जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में कर सकता हूँ, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो secant का डेरिवेटिव secant x इंटू tan x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो दैट इज tan x डॉट dx, so that would be secant x into tan x minus integration of secant x into tan square x dx। अब tan square x को वापस हमने लिखा secant square x minus 1, ठीक, तो ये आ गया secant x into tan x minus integration of, इसको लिखा secant x as it is into secant square x minus 1 dot dx, ठीक है। तो क्या बन गया ये, that is secant x into tan x माइनस secant x इंटू secant square x, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant क्यूब x dx अलग कर दिया, और secant x इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ secant x डॉट dx, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो क्या हुआ कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ secant क्यूब x डॉट dx, तो क्वेश्चन के अंदर ही इसको सॉल्व करते करते वापस ये वाली चीज जनरेट हो, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, i लेके जाएंगे,
तो ये क्या बन जाएगा हमारा i इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स माइनस आई प्लस, अब सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज ln ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, आई को इधर ले आओ, ये 2i दैट वुड बी इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ln ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी और 2 से डिवाइड कर दो, तो फाइनल आंसर वुड बी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स secant cube x dot dx that would be 1 by 2 secant x into tan x plus ln of mod of secant x plus tan x plus c. So that would be our final answer. ठीक है, that would be final answer. Again ये वो वाली टाइप है जैसे वो एक्सपोनेंशियल इनटू साइन या कॉस किया था हमने, ठीक, उसके अंदर क्या हो रहा था, वापस वो लूप के कारण वापस वही चीज जनरेट हो रही थी। इसके अंदर भी सेम चीज हो रही है, क्या कि इट्स नॉट लूप बट यस वापस क्वेश्चन के अंदर वापस सेम चीज जनरेट होगी, ठीक। तो सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स किया, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स एज इट इज, सीकेंट एक्स का सॉरी डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू tan x और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया tan x। तो ये जो tan स्क्वायर x जनरेट हुआ, इस tan स्क्वायर x को हमने सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, जैसे ये चीज लिखी इसके अंदर ही ये सीकेंट x का इंटीग्रेशन अलग हो गया, सीकेंट क्यूब का इंटीग्रेशन, ठीक। तो सीकेंट क्यूब का इंटीग्रेशन को हमने i डाला, राइट, तो वापस लेफ्ट हैंड साइड जाके ये 2i हो जाएगा और वापस लेफ्ट राइट हैंड साइड तो सब कुछ इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो i की वैल्यू, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये ध्यान से देखना आप ये चीज, ठीक है। इसके अंदर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन कवर अप होते हैं तुम्हारे यूवी रूल के अंदर, ठीक है। टाइप्स कवर्ड यूजिंग यूवी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज नॉर्मल क्वेश्चंस in which two different types of functions are used, ठीक है, in which two different types of functions are used, ठीक है, and use islet to handle, ठीक है, islet को यूज करो उसको हैंडल करनी, ये नॉर्मल तुम्हारा आ गया जो सबसे पहले हमने प्रैक्टिस की, ठीक है। देन सेकंड के अंदर क्या आ रहा है कि ओनली वन फंक्शन इज देयर, ओनली वन फंक्शन इज गिवन, ठीक है। अब इस चीज के अंदर हम क्या करेंगे, देन चूज वन एज द सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो वन को हम चूज करेंगे इन दैट केस सेकंड फंक्शन के लिए, जैसे वही अभी हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ ln x ले लो डॉट dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डॉट dx ले लो, इस टाइप के फंक्शन आ गए जिनके अंदर हम वन डॉट लेके जाते हैं, सिंगल फंक्शन गिवन होता है और फिर वन लेके उसको सेकंड फंक्शन चूज करके फिर जाते हैं, ठीक है। देन थर्ड, ठीक, देन थर्ड के अंदर क्या है कि I is generated, जो इंटीग्रेशन है जिसका इंटीग्रेशन करना है, is generated while doing the integration, ठीक। वापस क्वेश्चन को हम वापस जनरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन करते करते, जैसे इसके अंदर e की पावर x इंटू साइन एक्स डॉट डी एक्स इसके लिए हो गया, या सीकेंट क्यूब x डॉट डी एक्स इसके लिए हो गया। तो माइंड में तुम्हें इन तीनों चीजों को रखना पड़ेगा कि कौन सी टाइप की चीजें हैं जो जनरली हम हैंडल करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। इसी के थ्रू चलना पड़ेगा, फिर जाके हमारा आगे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अभी इन्हीं को माइंड में रखते हुए, ठीक, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चन हैं जो एक दो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी करना, अब ये बहुत जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। पहले वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे बहुत जल्दी हो गए, ठीक है, तो ध्यान से। साइन क्यूब एक्स भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, साइन क्यूब का तो वैसे भी ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे ना, ये ऑलरेडी देखा हुआ हमने, हायर एंगल में ठीक कन्वर्ट, है सर, हाँ जी ठीक। ठीक है। हाँ जी, देखो ln x का स्क्वायर डॉट dx, करो स्टार्ट कर दो जल्दी।
हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ठीक क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट लॉग एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो log x का स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 2 log x, ठीक, ये इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा x डॉट डी एक्स। तो x x कटा, ये आ गया x log x का स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट डी एक्स। अब log x का इंटीग्रेशन तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो 1 डॉट लेके करते हैं एंड इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो आ जाएगा x log x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन फाइनल करके x आ जाएगा प्लस, ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें फर्स्ट में? ठीक है, सेकंड इज योर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डॉट डी एक्स, तो इसको 1 डॉट लेके गए, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो दैट वुड बी क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x डॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा x, ठीक, डॉट डी एक्स। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, अब नीचे वाला अगर t है तो ऊपर वाला dt, ठीक, तो ln ऑफ t आ जाएगा, तो x डॉट tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ ऑफ, ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो इसमें, सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक, थर्ड देखो जरा, थर्ड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 1 माइनस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। देखो इसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम पता क्या होती है, एक्चुअली ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे दे रखा है, ठीक है, तो बच्चा किसी न किसी तरीके इसको उस तरीके से सोचने की करता है कि x माइनस साइन एक्स को अगर t ले लिया जाए, उसका डेरिवेटिव नीचे आ रहा है, उसको किसी न किसी तरीके ऊपर क्रिएट करना है, तो इसमें फंस जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना, ऊपर वाले को t, नीचे dt, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे वो हमारी अप्रोच नहीं होती, क्योंकि जो भी फंक्शन को t ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे dx के साथ प्रेजेंट, इसलिए इसको क्या करना था, x ओवर 1 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स dx इंटीग्रेशन, dx इंटीग्रेशन, इन दोनों को अलग अलग करना था। ठीक, तो पहले वाला जो है तुम्हारा x ओवर 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स क्या जाएगा तुम्हारा, ठीक, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ऊपर आके हो जाएगा 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो एज इट इज रखो, ओवर 1 माइनस कोस एक्स dx। ठीक है, ये माइनस साइन इनफैक्ट अंदर ले आओ, क्योंकि अगर ये चीज है t है, 1 माइनस कोस एक्स अगर t है, तो माइनस माइनस, अच्छा इनफैक्ट ये जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको माइनस को बाहर रखो, तो माइनस एज इट इज कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स डॉट dx इज dt, तो ये बन जाएगा तुम्हारा dt बाई t, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ln ऑफ मॉड 1 माइनस कॉस एक्स, ये चीज, ठीक, अच्छा, अब ये चीज इसका इंटीग्रेशन करना है, तो दैट इज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx। ठीक है, अब आइलेट रूल, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन चले गए, एक अलजेब्रिक जा रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक जा रहा है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो इसको पहले लिखो माइनस ln ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज, ठीक, प्लस हाफ ऑफ, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, दैट इज माइनस कॉट, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2, और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 से डिवाइड हो गया, इन वे 2 ऊपर आ गया, ठीक, ये चीज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉट, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2, और 1/2 से डिवाइड होके 2 ऊपर आ जाएगा, डॉट dx, ये बन जाएगा। अब कॉट का इंटीग्रेशन करना है, अब देखो ये 2 ये 2 ये 2 कटा, तो ये आपका टोटल बन गया माइनस ln ऑफ 1 माइनस कोस एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक, कॉट का इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा ln ऑफ मॉड
sin x/2 प्लस c, और x/2 का कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हाँ जी, किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट है तो। अलग अलग करना था इसके अंदर और कुछ नहीं, ये ट्रिक था इसके अंदर। क्लियर सर। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लो, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन इज 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। तो अगेन क्या किया हमने, इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, हाँ जी, कुछ फर्क पड़ा इससे, बताओ ध्यान से, क्योंकि इससे तो और गंदगी हो गई। ठीक है, ध्यान से चेक करो, इससे कुछ नहीं, इससे और गंदगी हो गई। हाँ अरे रुको तो सही, ये मैंने इसीलिए करके दिखाया है ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ से इनफेक्ट गंदगी और हो गई। ठीक है, तो अब इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज में फंस जाएंगे हम। हाँ जी चिराग। ऐसे किया है इसमें सर, अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी ले लें, भाई वो मैं समझ रहा हूँ बात, वो बिल्कुल सही है, मैं अभी वहां पे पहुंचा ही नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी इसी स्टेप पे हूँ यार। इतना एक्साइटेड अगर हो गया है तो डायरेक्टली जो हो गया उसी पे आ जाओ, जो नहीं हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ पे आके जो हमने ऑलरेडी अभी तक मेथड देखा था वो वाला मेथड अगेन यहाँ पे काम नहीं किया। देखो ln x का स्क्वायर में ये वाला मेथड काम कर गया, लेकिन इसके अंदर काम नहीं किया। तो ये मत याद रखना कि हो सकता है कि मेथड कई बार काम ना करे, एक्सेप्शनल केस चला जाए, तो इन दैट केस उसका ऑल्टरनेट मेथड सोचने की किया करो। तो यहाँ पे ये वाला मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। अब क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे साइन इनवर्स x को t लेंगे और x को साइन t लेंगे, तो dx क्या चला जाएगा, cos t dt। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चला जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का स्क्वायर, तो दैट इज t स्क्वायर इनटू dx की वैल्यू cos t dt। अब यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, ठीक है। हाँ जी चिराग बोलो। सर मैं उसी मेथड से उस स्टेप में तो साइन इनवर्स को हम टी ले लेंगे इसी स्टेप में, हाँ ठीक है वो भी चलेगा, लेकिन सुनो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मैं इतना कॉम्प्लेक्स को डील करने के लिए बिलीव नहीं करता हूँ। यहाँ पे जाके देखो पता क्या होता है कि कुछ बच्चों का इन जनरल यहाँ पे जाके गिव अप हो जाएगा कि इनवर्स भी आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, अंडर रूट भी आ रहा है, इनवर्स भी आ रहा है, नॉर्मल अलजेब्रिक भी आ रहा है। ठीक है, तो तीन टाइप के फंक्शन देख के बच्चे का जनरली गिव अप हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ही स्टार्टिंग में ही साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म स्टार्टिंग में बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी तुम्हारी, अब हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब ILATE, ठीक, इसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक जा रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन टी स्क्वायर एज इट इज cos x का cos t का इंटीग्रेशन, ठीक, दैट इज sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, इसका आ गया sin t और dt। अब देखो क्वाड्रेटिक जो था वो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, फिर से फर्स्ट एंड सेकंड लेके गए, तो t स्क्वायर sin t एज इट इज माइनस ट्वाइस ऑफ, अब देखो फर्स्ट फंक्शन t एज इट इज, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो ये प्लस cos t डॉट dt, ये चीज आ गई। अब cos का फाइनल इंटीग्रेशन t स्क्वायर sin t माइनस माइनस प्लस 2t cos t एंड माइनस 2 cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, और इसके अंदर जो भी आ रहा है राइट, तो ये सब्स्टिट्यूशन वापस पुट कर दो, दैट इज t को sin इनवर्स x और sin t को x, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन कर दो, जो भी इधर आंसर आएगा दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया। देखो इसके अंदर अब ये वाले अप्रोच के अंदर देखो, कोई अंडर रूट, कोई अलजेब्रिक, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं जा रहा, बहुत सिंपली तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस अप्रोच से चलोगे तो स्टार्टिंग से तुम्हारा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक, कहीं पे कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर हुआ ना? ठीक है, वी आर डन विद फॉर द डे। ठीक है, जो बाय पार्ट्स था वो आज हमने कंप्लीट किया पूरा का पूरा। ठीक है, एंड कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।